एक और सवाल मेरे पास आता है कि गुरुजी हमें तो मीटिंग है, हमारी ये है तो हम नहीं लगा सकते, तो मैं आज आपको एक ऐसा तिलक बताऊंगा जिसको आप लगाएंगे, वो दिखेगा भी नहीं लेकिन आप अपना ज्योतिष उपाय भी कर रहे हैं, आप अपनी संस्कृति का पालन भी कर रहे हैं। ये बिना तिलक का चेहरा, अब तिलक का चेहरा देखिए। अब फिर से देखते हैं बिना तिलक का, फिर से बिना तिलक का, एक बार फिर तिलक वाला चेहरा। दोस्तों आप देखिए कितनी प्रमुखता दिखती है, एक प्रखरता झलक दिखाई देती है, एक प्रोमिनेंस दिखाई देती है चेहरे में जब हम तिलक लगाते हैं। हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने ऐसे ही परंपरा नहीं चलाई दोस्तों, ये आज्ञा चक्र होता है। और जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, जो भी नजर दोष जिसको बोला जाता है, ओरा दोष बोला जाता है, वो कभी आपको लग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा कभी भी सीधे संपर्क आपसे नहीं बना सकती, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी चेहरे पे तिलक देखते ही। ये एक सकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट करता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका तिलक आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन, दो हार्मोन्स भी इस तरह के होते हैं जो हमारे अंदर मन की प्रसन्नता और उदासीनता को बैलेंस करते हैं। तो उन हार्मोन्स को ये कहा करता है, पॉजिटिव करता है, आपका मन प्रसन्न होता है, उदासी खत्म होती है, एक अलग से व्यक्तित्व आपका झलकता है, कॉन्फिडेंस को दिखाता है। आपके ग्रह बैलेंस होते हैं, जितने भी आपके 9 ग्रह हैं। अगर आपका सूर्य कमजोर है तो कौन सा तिलक लगाएं, मंगल, मैं भी आपको सब बताऊंगा। और एक और सवाल मेरे पास आता है कि गुरुजी हमें तो मीटिंग है, हमारी ये है तो हम नहीं लगा सकते, तो मैं आज आपको एक ऐसा तिलक बताऊंगा जिसको आप लगाएंगे, वो दिखेगा भी नहीं लेकिन आप अपना ज्योतिष उपाय भी कर रहे हैं, आप अपनी संस्कृति का पालन भी कर रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं बहुत बार मीटिंगों में जाता हूं, अब आप सूट वूट वूट पहन के जा रहे हैं मीटिंग्स में, बहुत बार तो मैं लगा देता हूं, लेकिन कुछ मीटिंग्स ऐसी होती है जहां पर आपको अपने रिलीजन, अपनी संस्कृति को दूर रखना पड़ता है, कर्म है ही ऐसी चीज, तो उस समय आप अपना कर्म भी कर लें और धर्म भी कर लें। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आज आपको बताऊंगा, कि आपको ऐसा तिलक बताऊंगा जो दिखेगा भी नहीं और आपने लगा भी लिया, तो वो भी आज हम चर्चा करेंगे। और हर एक दिन कौन सा तिलक लगाएं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अकर्त्वा भाल तिलकम सर्व कर्म निरर्थकम, बिना तिलक के तो सारे काम निरर्थक हैं। आप अपने ऑफिस का भी कार्य करेंगे, उसमें भी सफलता की गारंटी तभी मिलेगी जब आप तिलक आपके मस्तक पर लगेगा, तभी होगा। तिलक बड़े स्वाभिमान से लगाइए, बड़े एक विश्वास के साथ तिलक लगाइए कि नहीं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे आचार्यों का मत है, और आज मैं अपने आज्ञा चक्र पे तिलक को शोभायमान कर रहा हूं और इससे मुझे शरीर में मेरी ऊर्जा का संचार होगा। इस भाव के साथ आप तिलक लगाइए, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। खाली आध्यात्मिक भाव के लिए ही तिलक नहीं है, ये बहुत ही मनोज्ञ इसके कारण है, एक प्रोमिनेंस, एक प्रखरता आपके स्वाभिमान को झलकाती है। अगर आपको अपने कार्य में सफलता पानी तो आप तिलक बड़े गर्व, बड़े स्वाभिमान के साथ लगाइए। उस समय भाव रखिए कि हमारे आचार्यों ने जो संस्कृति बनाई है, उस संस्कृति का मैं पालन करते हुए अपने तिलक को शोभायमान कर रहा हूं अपने मस्तक में, और ये तिलक मेरे सारे ऊर्जाओं को, मेरी कुंडलियों को जागृत करेगा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह मेरे शरीर के अंदर करेगा। और मैं मनवांछित जो आपकी सकाम, जो लार्जर इंटरेस्ट में, सर्वहित में आपकी जो कामना है, उसकी पूर्ति ये तिलक करेगा। उस भाव के साथ आप तिलक लगाइए, आपको 100% सफलता मिलेगी। और जो ग्रह होते हैं दोस्तों, जो पूरी जो प्रक्रिया चल रही है हमारे संसार में, आप उदास होते हैं, आपको गुस्सा आता है, आपको क्रोध आता है, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये सारा प्रभाव क्या है, जो पूरा सॉफ्टवेयर चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, इन ग्रहों के आधार पर चल रहा है। इन ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस करने में तिलक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप तिलक लगाते हैं तो उन ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस होती है, तब इसलिए कहा गया अकर्त्वा भाल तिलकम सर्व कर्म निरर्थकम, जब तक तिलक नहीं है तब तक सारे कर्म निरर्थक है। तो आप तिलक लगाए काम करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो 9 ग्रहों की ऊर्जा है वो आपके शरीर में बैलेंस रहेगी, आप एक सकारात्मक सोच के साथ कार्य करेंगे, सकारात्मक रूप से काम करेंगे और सही दिशा में कार्य करेंगे, सही एप्टीट्यूड और सही ड्यूटी और लार्जर इंटरेस्ट में आप काम करेंगे, तो उसमें आपको सफलता 100% मिलेगी। तो दोस्तों, आपको तिलक जरूर लगाना है। अब हम देखेंगे कौन से दिन कौन सा तिलक लगाएं, और अगर आप तिलक लगा के नहीं जा सकते तो इनविजिबल तिलक, ऐसा तिलक जो दिखे नहीं, वो कैसे लगाएं, इन दोनों चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, सगे संबंधी को अवश्य इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। हम हर दूसरी बातें, जोक मजाक तो फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन इस तरह की बातें फॉरवर्ड नहीं करते। लेकिन हमें हमारी संस्कृति को, हमारे जो ज्ञान है आचार्यों का, इसको सही ढंग से, एक तार्किक तरीके से, लॉजिक के तरीके से हमें आगे बढ़ाना है। रविवार को कौन सा तिलक करें, संडे को कौन सा तिलक करें दोस्तों, संडे को आप करेंगे रोली का, कुमकुम का तिलक आप लगाएं, बड़ा परमानेंट तिलक लगाइए। आप गोल चक्र लगा सकते हैं, लंबा लगा सकते हैं, कैसा भी तिलक लगाइए। कौन सी उंगली से किस तरह तिलक लगाना है ये मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं तिलक के बारे में। लेकिन संडे को आप कौन सा तिलक लगाएंगे, आप संडे को तिलक लगाएंगे लाल कलर का, प्रोमिनेंस का तिलक लगाएंगे, स्वाभिमान का तिलक लगाएंगे, वो होगा हमारा संडे का तिलक।
अब आता है सोमवार। सोमवार को तिलक आप करेंगे, वो करेंगे सफेद चंदन का तिलक आप करेंगे। सफेद चंदन का आप तिलक लगा सकते हैं, सफेद चंदन की विभूति लगा सकते हैं। तो सोमवार को आप सफेद तिलक लगाएंगे, सफेद चंदन लगाएंगे, आपका मन एकाग्र रहेगा, आपका मन शांत रहेगा। बहुत ही अद्भुत तिलक होता है। अगर आप सोमवार को तिलक लगा के ध्यान करेंगे तो उसका फायदा आपको बहुत ही ज्यादा मिलेगा। दोस्तों आप इसका प्रयोग करके देखिए। अब आता है मंगलवार। मंगलवार का आप कौन सा तिलक लगाएंगे? मंगलवार को आप लगाना है नारंगी सिंदूर। नारंगी सिंदूर का कलर मैं आपको दिखा सकता हूं, मैंने नीचे गमछा पहना हुआ। इस तरह का आपको तिलक लगाना है और इसमें आप घी मिला लें। अगर आप ले लेंगे नारंगी कलर का सिंदूर, इसमें आप घी मिलाकर आप अपने मस्तक पर लगाएं, आपको काफी 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 ऊर्जा का संचार होगा। आपके अंदर पैशन बढ़ेगा, डिटर्मिनेशन शक्ति बढ़ेगी, आपका पराक्रम, आपका शौर्य बढ़ेगा। ये बहुत ही तार्किक और लॉजिकल तरीकों से हमारे आचार्यों ने बताया है, जो मैं आपको बता रहा हूं। आप इसको चालू कीजिए, इसको आप प्रयास कीजिए, इसका आरंभ कीजिए। मंगलवार को आप नारंगी सिंदूर घी में मिला हुआ लगा सकते हैं। अब आता है बुधवार। बुधवार को आप क्या करेंगे? बुधवार को आप जो भी तिलक लगाएं, आप कुमकुम लगा सकते हैं, आप रक्त चंदन लगा सकते हैं, आप सफेद चंदन लगा सकते हैं। आप जो भी तिलक आप लगाएं उसमें आपको करना क्या है? तुलसी के 1-2 पत्ते घिसकर उसमें आप मिला दीजिए तिलक में। उस तिलक को आप अपने मस्तक पर लगाएं। इससे होगा क्या? अगर आपको कोई भी चर्म रोग है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको किसी तरह की बोलने में समस्या आ रही है, आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, आपकी तार्किक क्षमता इतनी नहीं है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स में कमी है, तो उसमें भी वृद्धि होगी। आपकी जो भाषा है वो सौम्य बनेगी। अगर आप कटु बात बोलते हैं, अगर आप अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि मुझे अपशब्द नहीं बोलने हैं, इससे मेरा नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बुधवार को तिलक लगाएं उसमें आप तुलसी के 1-2 पत्ते मिला लीजिए। अब आता है गुरुवार। गुरुवार को आप जो थर्सडे है उस दिन आप लगा सकते हैं अष्टगंध का तिलक। आप अष्टगंध का तिलक लगाइए। अष्टगंध का तिलक आपको बुद्धि देगा, आपको विद्या देगा, आपके अंदर स्किल का निर्माण करेगा, आपको एक इच्छा शक्ति बढ़ेगी। बच्चों को अष्टगंध का तिलक लगाना चाहिए। उनके अंदर एक कंपटीशन की भावना आएगी, उनको प्रेरणा मिलेगी कि मुझे पढ़ना चाहिए, उनकी एकाग्रता में वृद्धि होगी। तो आप गुरुवार के दिन अष्टगंध का तिलक लगाइए। शुक्रवार को आपको सफेद चंदन भी लगा सकते हैं, आप रोली भी लगा सकते हैं। और आपको क्या करना है? जब भी आप रोली लगाएं उसके ऊपर अक्षत अवश्य लगाएं। चावलों का प्रयोग जरूर करें आप, और अक्षत जरूर लगाएं शुक्रवार को। अब आता है शनिवार। शनिवार को आप क्या करेंगे? आप राख लगा सकते हैं, गाय के गोबर की राख जला के आप वो लगा सकते हैं। आप भस्म लगा सकते हैं, आप कोई भी आपकी धुनी में धूप बत्ती आप जला रहे हैं उसकी भस्म लगा सकते हैं। आप भस्म लगा सकते हैं। शनिवार को आप भस्म का प्रयोग करें, या फिर सिंदूरी जो तिलक मैंने आपको बताया था ये भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों इससे आपके ग्रहों में जो इम्बैलेंस होता है वो बैलेंस होता है, और आपको मनोवांछित सकारात्मक ऊर्जा जो आपको चाहिए वो आपको प्राप्त होती है और आपके काम बनने लगते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगला सवाल जो आता है कि गुरुजी ये बात तो सही है, हम ये ज्योतिष उपाय कर लेंगे, हम तिलक लगा लेंगे, लेकिन कभी कुछ ऐसे दिन होते हैं जहां पर हम ऑफिस में या कहीं हमारी मीटिंग्स होती है, कोई लोग बाहर रहते हैं, बहुत बार ऐसे सिचुएशन पैदा हो जाती है जहां पर हम तिलक लगा के नहीं जा सकते। तो दोस्तों उसके लिए आप क्या करेंगे? आज मैं आपको बहुत ही प्रमाणित जानकारी दे रहा हूं। आप क्या करेंगे? जो भी तिलक आप लगाना चाहें वो तिलक आप पहले बना लें। उस तिलक को आपको पानी में डाइल्यूट कर देना है। एक चांदी की कटोरी हो या कोई सी भी आपके पास कटोरी हो, उसके जल में वो तिलक आप मिला लें और उस जल को अपने मस्तिष्क पे लगा लें। उसी भाव के साथ मनसा परिकल्प पे करके, जिस तरह आप भाव से तिलक लगाते उसी भाव से उस जल को आप अपने मस्तिष्क पे लगा लें। लेकिन तिलक वही लगाएं जो आपको लगाना है, वो आप पहले तिलक वैसा ही बनाएंगे। उसके बाद पानी में आप डाइल्यूट करके आपको जो जल जिस मात्रा में डाइल्यूट है वो आप जल लगा लेंगे। आपके चेहरे पे वो दिखेगा ही नहीं और आपने तिलक भी लगा लिया। आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा और आपको वही लाभ मिलेगा जो तिलक लगाकर लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों लेकिन नियमित रूप से तिलक लगाइए और हमारी सनातन संस्कृति, हमारे आचार्यों के नियमों को आप बढ़ावा दीजिए, क्योंकि इसी में ही सारे उपाय, सारे रहस्य, सारी कुंजी यही है। सबसे प्रथम चीज जो है वो है तिलक। तिलक तिलक, इसके बिना सारे कार्य अधूरे हैं। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। बिना तिलक के आप कोई उपाय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका आज्ञा चक्र ही एक्टिवेट नहीं होगा। तो आपकी इट मीन्स आपके शरीर में लॉक है। अगर आप लॉक को ओपन ही नहीं करेंगे तो आप कैसे कार्य कर सकते हैं? इसलिए दोस्तों तिलक जरूर लगाएं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। जय श्री राम।